सबके कनेक्ट हो गया लाइव। हाँ सर। जैसा कि आप लोगों को पता है कि कल रात बिलाड़ा थाना क्षेत्र में लांबा गांव में एक घटना हुई थी, जिसमें कुछ लोगों द्वारा एक घर में प्रवेश करके हमला करने की बात सामने आई थी। और जिस पर पुलिस जब मौके पे पहुंची तो एक महिला, जो 27 वर्षीय महिला है, वो और उनकी घर में जो 2 बच्चियां थी, तीनों घायल अवस्था में मिली थी, जिन्हें उपचार के लिए तुरंत रवाना किया गया था। और बाद में जो महिला थी 27 वर्षीय, उनकी मृत्यु हो गई। और इसको लेकर एक जो पुलिस को जो सूचना मिली थी, उसमें कुछ 2 संदिग्धों के नाम आए थे, और जिसको लेकर ए श्रेणी की नाकाबंदी तुरंत हमारे द्वारा की गई थी। और बिलाड़ा सर्कल के जो थाने हैं, कापरडा, बोरुंदा, बिलाड़ा, और जिला विशेष टीम और साइबर टीम, सबको रात में ही एक्टिवेट कर दिया था। और जो नाम आए थे अपराधियों के, उनकी तलाश सरगर्मी से चालू की गई थी, और उन्हें हम लोग दस्तयाब करने में हमने सफलता प्राप्त की है। प्रारंभिक तौर पे इसमें जो कुछ जानकारी आई है कि इनमें से एक जो व्यक्ति अनिल, वो जो पीड़ित परिवार है उनका पड़ोसी था, और उसे ये अंदेशा था कि आज घर में कोई नहीं है, और उसने अपने एक सहयोगी साहिल के साथ प्लान बनाया कि घर में घुसकर हम लोग चोरी कर सकते हैं। बट उनका जो अंदेशा था कि घर में कोई नहीं है, वो गलत निकला, और घर में महिला अपने बच्चों के साथ थी, जिसको लेकर झड़प हुई। और उस झड़प के दौरान इन्होंने महिला और बच्चों पे अटैक किया, जिसके कारण बाद में उसकी मृत्यु हो गई। इसमें अभी बहुत ही प्रारंभिक स्तर पे अभी अनुसंधान, जो भी आई विटनेसेस और FIR में जो बात आई थी, उसको लेकर अभी पुलिस ने जो इन्वेस्टिगेशन चालू किया है, उसमें इन 2 लोगों के नाम आए थे, और इनको अभी हमने दस्तयाब करके डिटेल इन्वेस्टिगेशन चालू किया है। साइंटिफिक एविडेंसेस जो हैं, जो केस को अपराधियों से लिंक करेंगे, और उसको लेने का प्रयास किया जा रहा है। और इसमें और भी कोई बात आएगी तो उसको भी हम लोग डिटेल में फ्यूचर में इन्वेस्टिगेट करेंगे। और ये कंटिन्यूस अभी इन्वेस्टिगेशन है। ये जो भी मैंने अभी बात जो बताई, बहुत ही प्रारंभिक बातें हैं। डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन के बाद अगर कोई नए फैक्ट्स आएंगे तो वो भी हम लोग आप लोगों को अपडेट करेंगे। सर, घटना का पता कैसे चला जब महिला का मर्डर कर दिया उन्होंने, और किस प्रकार से जो है पुलिस तक जानकारी पहुंची? अभी जो प्रारंभिक बात यह आई है कि जो बच्चियां थी, उनमें से एक बच्ची ने इसे पहचानती थी, उसने अपने पड़ोस में रहने वाले एक रिश्तेदार कॉल किया, वो भी आए, और मौके पे उन्होंने भी इसे फिर भागते हुए देखा। तो इस तरह से घटना की जानकारी एक तो परिवार और उनके पड़ोसी के संज्ञान में आई, और फिर बाद में पुलिस के भी संज्ञान में इसी तरह से आई। क्या आपको पुलिस लगे, परिजन लगे अस्पताल? वो डिटेल्स हम आपको दे देंगे। मौके पे पुलिस पहुंच गई थी, परिजन और पुलिस ने मिलकर। अच्छा सर, अनिल का क्या बैकग्राउंड है, क्या उद्देश्य क्या था उसका मारने का? अनिल जो है वो 20 वर्षीय युवक है, और ई मित्र चलाने की बात अभी सामने आई है, और उसका क्रिमिनल रिकॉर्ड जो है अभी तक वैसा कोई हमारे सामने आया नहीं है। फिर भी हम लोग और डिटेल में इसका पूरा बैकग्राउंड खंगाल रहे हैं। प्रथम दृष्टया अभी जो बात आ रही है कि चोरी के उद्देश्य से ये लोग घुसे थे, लेकिन अभी डिटेल इन्वेस्टिगेशन जारी है, डिटेल पूछताछ जारी है, और कोई षड्यंत्र अगर इसके पीछे होगा तो वो भी हम लोग खिलाफ। अनिल को कैसे पता चला कि घर में कोई नहीं है? अभी जो मेरे सामने जो बात आई है कि शायद जो घर में एक जो मृतका है, उसकी जो सास है, उसको अनिल ने कोई कॉल किया था आधार कार्ड या कोई डॉक्यूमेंट के लिए कि आपका पेंशन का कागज वगैरह बनवाना है। तो उसमें उसकी सास ने जो जवाब दिया कि हम लोग अभी घर पे नहीं है, बाहर हैं। तो इस चीज को लेकर अनिल ने कयास लगाया कि अभी कोई घर पे नहीं है। बट ये अभी अगेन मैं हर बात पे यही कहूँगा, सारी ये प्रारंभिक बातें हैं जो हमारे पास आई हैं। साहिल का क्या रोल है इसमें? साहिल इसका सहयोगी है, और वो भी इसके साथ अपराध में प्रथम दृष्टया सम्मिलित है। क्या चोरी करके लेके गए? ये चोरी के उद्देश्य आए तो कुछ चोरी किया क्या घर से?
अभी वो इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। सारी चीज जो घर का डिटेल्ड मुआयना हम लोग कर रहे हैं कि घर से अगर कोई चीज गायब हुआ हो, और इनसे भी पूछताछ चल रही है कि अगर इनके पास कोई सामान हो तो अगर उस तरह की बात है तो वो भी हम लोग बरामदगी का पूरा प्रयास कर रहे हैं। ये भी अंडर इन्वेस्टिगेशन है, अभी मैं कुछ कह नहीं सकता हूँ क्योंकि क्या गया नहीं गया। अभी हम लोग घर का एनालिसिस डिटेल्ड वे में कर रहे हैं, एफएसएल टीम से भी मुआयना करवा रहे हैं, डॉग स्क्वाड की मदद ले रहे हैं। तो ये भी एक ऑनगोइंग इन्वेस्टिगेशन है, अभी कुछ कंक्लूसिव कहना उचित नहीं है। जिस चोरी के उद्देश्य से वो घर में घुसे थे, अब आप बता रहे हैं चोरी के उद्देश्य से घर में घुसे थे, तो कुछ तो चोरी किया होगा। अभी मैं कह रहा हूं कि अभी मैं कुछ भी कंक्लूसिव कहने की स्थिति में नहीं हूं। सर जो घायल है वो उनकी स्थिति कैसी है? अभी सेफ है, उनका इलाज चल रहा है। हथियार क्या थे इनके पास? शार्प वेपन है, उसके बारे में भी अभी अनुसंधान चल रहा सर है। कितने बजे की घटना है और अब तक तो ये पता नहीं लग जाना कि घर में चोरी हुई या नहीं हुई, क्या लगता है? नहीं, मैं तो ये नहीं कह रहा हूं कि नहीं पता लगा है, मैं कह रहा हूं कि इस संदर्भ में मैं कुछ कंक्लूसिव अभी नहीं कहूंगा क्योंकि ऑनगोइंग इन्वेस्टिगेशन में कुछ फैक्ट्स अभी मैं नहीं कहूंगा। मैं ये भी नहीं कह रहा हूं नहीं पता चला अभी, मैं कह रहा हूं अभी मैं कंक्लूसिव कोई स्टेटमेंट नहीं देना चाहता। अच्छा सर, साहिल और अनिल ने दिन में रेकी की थी क्या घर की? ये लोग पड़ोसी हैं और अभी प्रथम दृष्टया ये बात आई है कि अच्छे जानकार हैं परिवार के, और इसलिए इनकी पहचान भी बहुत जल्दी हो पाई। और क्योंकि अच्छे जानकार हैं, पड़ोसी हैं, तो निश्चय रूप से ही रेकी किया ही होगा और भली भांति ये अवेयर है उस घर के पूरी बातों को। साहिल का क्या बैकग्राउंड है? साहिल अनिल क्या है आपस में? दोस्त है। अभी जो बात आई है कि ये दोस्त है, और अभी हम लोग इस पे भी इन्वेस्टिगेट करेंगे कि अगर इन्होंने पूर्व में भी कोई गैंग बनाकर या टीम बनाकर पूर्व में भी कोई चोरी वगैरह की वारदातें की होगी तो उसके बारे में भी हम लोग डिटेल इन्वेस्टिगेशन। जहां पर घटना हुई उस परिवार का क्या बैकग्राउंड है? अभी सामान्य मध्यम सा परिवार है, और उसके बारे में भी और डिटेल में हम आपको बताएंगे। मृतकों के नाम पर